अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। यूएसए ने एक फिक्स मैच खेला, ईरान पे हमला किया, बता के हमला किया। ईरान पहले ही अपने मामला जो है वहाँ से ख़त्म कर चुका था। उसके बाद ईरान ने भी उस तरीके से किया, अमेरिका को बता दिया पहले कि आप भी अपनी फ़ौजें वगैरह जो है हटा लें, हम आपको जवाब देंगे। और अटैक किया उन्होंने। और उसके बाद फिर वही हुआ जो पाकिस्तान और इंडिया की बारी हुआ था कि ट्रंप एक दफ़ा फिर से अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे आए और उन्होंने टोटल सीज़ फायर का ऐलान किया और बिल्कुल अब्बा जी की तरह बोला कि भाई ईरान भी खुश रहे, मेरा बेटा इजराइल भी खुश रहे और भाई अब जो है ना आप दोनों आपस में लड़ना नहीं। पर उसके बाद क्या हुआ, अगले दिन फिर से वही मामला। ईरान ने इजराइल पे इल्ज़ाम लगाया कि वो सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी कर रहा है। उसके बाद इजराइल ने ईरान पे भी इल्ज़ाम लगाया और साथ ही कहा कि मैं एक बहुत बड़ा अटैक जो है दोबारा से तेहरान पे करने जा रहा हूँ। बट बीच में फिर ट्रंप आए और दोबारा से डाटा कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। यानी कि बिल्कुल आप कह सकते हो कि अब्बू जी बन के बैठे हैं ट्रंप साहब इस टाइम। और दोनों बच्चों को उन्होंने जो है फिर चुप करा दिया और अब लग रहा है कि टोटल सीज़ फायर जो है वाकई ही में हो चुका है। तो यहाँ पे अब क्या दिख रहा है दोस्तों मार्केट के अंदर, फाइनेंशियल मार्केट्स में हम आने वाले दिनों में क्या देख सकते हैं। और मैंने आपको लास्ट डेज के अंदर मार्केट की जो अपडेट्स दी हैं, हालांकि रेगुलर नहीं था, उसके बाद मार्केट में एक्चुअल क्या हुआ और यहाँ पे अब आगे जो होने जा रहा है वो भी डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो पूरा देख लीजिएगा, कोई पार्ट इसका स्किप मत कीजिएगा। यहाँ फंडामेंटली बात करें दोस्तों तो यहाँ पे जो एनालिस्ट हैं, जो ट्रेडर्स हैं, जो फाइनेंशियल मार्केट्स के एक्सपर्ट्स हैं, वो इस टाइम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस वॉर के ख़त्म होने के बाद जो है ना, जो नेक्स्ट FED मीटिंग होनी है उसमें बहुत हाई चांसेस हैं कि जेरम पॉल जो है वो रेट कटिंग की तरफ अब जाएंगे। यानी कि ट्रेडर्स जो है काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पर उम्मीद दिख रहे हैं। और अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी हैं तो मैं भी आप लोगों को काफ़ी से यही समझा रहा हूँ कि भाई अब जो है ना जेरम पॉल को ये करना ही पड़ेगा, चाहे वो इसे लेट कर ले, थोड़ा डिले कर ले, बट ये होना है। और मामला तब उस तरफ जा रहे हैं कि हमें अनकरीब जो है खबर मिलेगी और जब फेड की तरफ से खबर आती है तो समझ जाओ कि मार्केट के लिए बुलिश होता है मामला। तो बहरहाल यहाँ पर दोस्तों चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ और टेक्निकली देखते हैं कि मामला क्या बन रहे हैं, उसके बाद मज़ीद चीज़ें भी डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ BTC का चार्ट दोस्तों मैंने ओपन कर लिया है। पहले तो आप मुझे ये बताओ कि मैंने लास्ट डेज के अंदर जब बिटकॉइन नीचे की तरफ जा रहा था, प्रॉपर डंप नहीं हुआ था और ये वॉर जो है अपनी पीक पर नहीं पहुंची थी, तो मैंने आपको क्या कहा था? मैंने यही कहा था कि देखो जो भी वॉर सिचुएशन चल रही है आप लोग ये अंडरस्टैंड करो कि इस टाइम जो है ना सिर्फ यहाँ पे आपको यहाँ पे ट्रैप करने की ट्राई की जाएगी नीचे की तरफ और उसके बाद मार्केट दोबारा पंप कर दिया जाएगा। शॉर्ट टर्म की शामत आनी है और वही हुआ। और साथ ही मैंने क्लियर आपको कहा था कि 1 लाख का सपोर्ट एरिया सबसे इंपॉर्टेंट है। डेली क्लोजिंग उसके नीचे जब तक नहीं होती बिटकॉइन की प्राइस जो है महफूज है और हम दोबारा बाउंस कर जाएंगे। तो आप एक्यूरेसी देखो कि आपको जो सपोर्ट मैंने बताई थी ये 1 लाख की, उसके नीचे हमें डेली क्लोजिंग नहीं मिली है। जस्ट यहाँ पे देखो तो ये यहाँ पे लिक्विडिटी हंटिंग हुई है। विक्स ऑलवेज प्ले द ट्रिक्स और वही यहाँ पे हुआ। भरपूर तरीके से नीचे से लिक्विडेशंस की गई, लोगों की शॉर्टर्स जो है मार्केट में इंटर हुए और उनको फिर यहाँ पे लिक्विडेट कर दिया गया। और आप देखो तो बिटकॉइन जो है दोबारा ज़बरदस्त तरीके से रिकवर कर गया। आप बोलोगे कि आसिफ भाई जंग खत्म हो गई, ये हो गया वो हो गया, तो भाई देखो एक बात जहन में रखो कि फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स जो है साथ मिल के चलते हैं। हम चार्ट जो देख रहे थे आपको बता रहे थे और प्राइस एक्शन जाहिर है ट्रेडर्स के बिहेवियर से बंद। बहरहाल उसके बाद जो मैंने कल वीडियो बनाई थी वहाँ पे आपको याद होगा मैंने क्या बताया था शॉर्ट टर्म के एनालिसिस के अंदर कि यहाँ पर भाई बिटकॉइन जब ऊपर आया है तो आप लोगों ने जो है ना अब इस जोन पर नज़र रखना है। और ये जोन कौन सा था? ये था हमारा 1,02,700 का एरिया। क्लियर बताया है कि भाई बिटकॉइन इसको तोड़ता है, समझ जाओ कि बिटकॉइन जो है आपका 1,06,000 पे जा रहा है। जाके वीडियो देख लो, आपको मैंने ट्रिगर क्या दिया था, इस रेंज के ऊपर जाने का दिया था। तो आपके सामने है कि जैसे बिटकॉइन इसके ऊपर गया बूम और हमारा नेक्स्ट टारगेट हुआ 1,06,000 का एरिया। उसके बाद बिटकॉइन जाहिर है कंसोलिडेट कर रहा है। ये पहले भी हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया ही था, चाहे लोकल था, बट अभी भी यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया ही है। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा भाई, मैं यहाँ पे सिंपल वेट करूँगा और या तो बिटकॉइन इस एरिया को तोड़े, रेंज रिक्लेम करे तो मैं फर्दर लॉन्ग करूँगा, कोई स्कैल्प वगैरह नहीं ट्राई करूँगा। अदरवाइज बिटकॉइन नीचे आता तो जो सपोर्ट मैंने पहले दी हुई थी क्या आप बाइंग के लिए उसके जहन में रख सकते हो, अभी भी वही है। बिटकॉइन नीचे आएगा मैं दोबारा इस एरिया से लॉन्ग करने की ट्राई करूंगा। इतना समझो कि इस डंप की वजह से कुछ चेंज नहीं हुआ हमारे पूरे के पूरे प्राइस एक्शन के अंदर। और बिटकॉइन एक हफ्ते पहले जिस रेंज में चल रहा था अभी भी वहीं चल रहा है।
तो अभी भी जो है ना आप लोग उस तरीके से ही बिटकॉइन को ट्रेड करो कि भाई नीचे आता है 1,01,800 से लेकर लगभग यहाँ पर जो हमारा 1,00,000 का एरिया है ये बाइंग एरिया है, और सेलिंग एरियाज हैं हमारे 1,06,000, और उसके बाद अगर इससे ऊपर बिटकॉइन जाता है तो हमारा ये पूरे का पूरा एरिया जो है, ठीक है। हम फिलहाल इसी के दरमियान ट्रेड कर रहे हैं। जब तक ट्रेड कर रहे हैं तो हमें भरपूर तरीके से इस रेंज का फ़ायदा उठाना चाहिए, और मार्केट आप कह सकते हो कि जस्ट यहाँ पे इस रेंज में कंसोलिडेट कर रही हो। इसके अलावा अगर हम बिगर टाइम फ्रेम की बात करें तो बिटकॉइन मैंने पहले ही बताया था पॉजिटिव है, फिर यही कहूँगा पॉजिटिव है। वीकली में आप देख लो मैक्रो लेवल के अंदर तो यहाँ पे जस्ट एक हाई बनाने के बाद एक हायर लो का मूव चल रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं चल रहा है। इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर जो भी हो, मैक्रो लेवल के अंदर जो है फिलहाल बिटकॉइन के अंदर कुछ बुरा नहीं है। इसके अलावा अगर यहाँ पे नेकेड आई से आप देखोगे ना तो आपको यहाँ पर जो है एक बुल फ्लैग टाइप का पैटर्न भी बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा, ये देख लो वीकली के ऊपर। इसके अलावा अगर आप देखो यहाँ पे डेली के अंदर तो यहाँ पर भी लगभग आपको यही सिनेरियो दिखेगा, और आपको दिखेगा कि बिटकॉइन जो है ना एक बुल फ्लैग टाइप का पैटर्न बना रहा है। और अगर यहाँ पे सोने पे सुहागा होता है, यानी कि एफएडी जो है वो रेट कटिंग कर देता है, तो जो ऑल्ट कॉइन्स आज आपको अच्छा बिहेव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको पता है ना कि बिटकॉइन के साथ आज ऑल्ट कॉइन्स अच्छा बिहेव कर रहे हैं। जैसे फंडामेंटल सिचुएशन जो है मार्केट की काम डाउन हुई है, वॉर एंड हुई है, तो जो रिस्की एसेट्स हैं वही पंप कर रहे हैं। ये सारे के सारे ऑल्ट कॉइन्स आपको एक अच्छी और बड़ी रैली देंगे, एक अच्छा हमें जो है ऑल्ट कॉइन का बुल सीजन मिलेगा जब एफईडी हमें अच्छी न्यूज सुनाएगा। तो आप लोग दोस्तों यहाँ पे छोटे मोटे डम्प्स के अंदर, रिट्रेसमेंट के अंदर पैनिक मत किया करो। वहाँ पे मैंने पहले बताया था कि बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और अगर आगे भी होती हैं तो आप लोगों के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ ही होंगी। तो यहाँ पे दोस्तों ये बिटकॉइन की फिलहाल के लिए सिचुएशन चल रही है, आसान जुबान में समझा दिए मैंने। और इसके अलावा अगर बात करें हम लोग इथीरियम की कि वहाँ पर क्या चल रहा है, तो वहाँ पर भी आप लोगों को इस डंप से पहले और काफ़ी दिन पहले, बल्कि मेरा ख्याल है कि महीना हो चुका है, कि मैंने आपको जो है ना यहाँ पे ये रेंज दी थी कि यहाँ पर जो है आपकी बेस्ट बाइंग हो सकती है इथीरियम के अंदर। अगर यहाँ पे इथीरियम आता है तो ये बेस्ट चांस है कि आप लोग इथीरियम को एक्यूमुलेट करो और अगले कुछ महीनों के लिए इथीरियम को होल्ड करो। ये कौन सा एरिया था? ये थी हमारी 2100 की रेंज, और ये रेंज जाती है लगभग यहाँ पे हमारी 1800 तक। ये पूरी की पूरी हमारी बाइंग सपोर्ट थी, और अगर किसी ने यहाँ पे अपनी बाइंग ट्रिगर की होगी और मेरे कहने पे यहाँ पे एक्यूमुलेशन की होगी, तो वो अभी भी यहाँ पर देखो तो एग्जैक्टली यहाँ पर तकरीबन जो है 18% के प्रॉफिट में होगा। और फर्दर मैंने बता दिया कि मिड टर्म के अंदर भी हमें इथीरियम के अंदर एक अच्छी मूव मिलने की पूरी तवक्का है। और इसके अलावा अगर ओवरऑल ऑल्ट कॉइन्स की बात करें तो मार्केट ज़ाहिर है आज ग्रीन है, ऑल्ट कॉइन्स अच्छा पंप कर रहे हैं। लास्ट 24 आवर्स के अंदर आप देखो तो हमें साई जो है अच्छा पंप करता हुआ दिख रहा है, 40% इस टाइम भी ऊपर चल रहा है। और इसके अलावा एप्टोस को देखो, इसने बड़ा ज़बरदस्त जंप किया है, 30% के आसपास इसने मूव लिया है। आप विफ को देखो 23%, ये भी ऊपर चल रहा है। आईएनजे को देखो 20% पंप ये भी हुआ है, आर्बिट्रम पंप हुआ है, सोनिक पंप हुआ है। और इसके अलावा और बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स हैं जो हमें अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। तो ओवरऑल ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट जो है आज अच्छी चल रही है, और यहाँ पे जो है आपको एक अच्छा पंप जो है इनमें देखने को मिला है। और ये क्यों हुआ है? तो भाई सिंपल रीज़न है कि बिटकॉइन पंप होके पॉजिटिव जोन में आया है, और उसके बाद बिटकॉइन डोमिनेंस गिरी है। बिटकॉइन डोमिनेंस को आप देखो तो यहाँ पे लास्ट 2 डेज के अंदर यहाँ पे डोमिनेंस गिर रही है, और इसी वजह से ऑल्ट कॉइन्स पंप कर रहे हैं। बट यहाँ पे ये बस ध्यान में रखो कि ऐसा नहीं है कि ऑल्ट कॉइन्स के दोबारा डंप नहीं आ सकता। डोमिनेंस जो है वो स्टिल अप ट्रेंड के अंदर है, और ऑल्ट कॉइन्स के पायदार मूव के लिए एक प्रॉपर ऑल्ट कॉइन सीजन के लिए ज़रूरी है कि डोमिनेंस जो है ना अपना ओवरऑल स्ट्रक्चर ब्रेक करे। जिस टाइम प्रॉपर स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, ये सपोर्ट जोन टूटेगा, तभी आपको ऑल्ट कॉइन सीजन दिखेगा। तो ये दोस्तों ओवरऑल इस टाइम मार्केट की सिचुएशन है। बिटकॉइन नीचे आता है हमारे सपोर्ट जोन के अंदर, तो वहां बिटकॉइन को और जो ऑल्ट कॉइन सपोर्ट पे दिखेगा उसको बाय करेंगे। और इसी के साथ मैं एक और बात बता दूं आप लोगों को कि भाई जो मैं लास्ट डेज के अंदर पूरी तरीके से एक्टिव नहीं था, ना तो प्रीमियम ग्रुप्स के अंदर, ना ही अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो वो सिचुएशन इंशाल्लाह कल से ख़त्म हो जाएगी। कल से मैं भी एक्टिव हूँ इंशाल्लाह, जो टीम है हमारी वो भी एक्टिव रहेगी, जो प्रीमियम ग्रुप के हमारे मेंबर्स हैं वो भी यहाँ पे रेडी रहें इंशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त ट्रेडिंग हम करने वाले हैं, और जिन लोगों ने अभी तक हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वह गलती कर रहे हो। बड़ी ज़बरदस्त तरीके से हमने टीम को तैयार किया है, और इंशाल्लाह कमिंग डेज के अंदर बड़ी ज़बरदस्त जो है आपको वहाँ पे ट्रेडिंग देखने को मिलेगी। तो फौरी तौर पर ज्वाइन करो, सिंपल तरीका है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ रेफरल लिंक्स मिलेंगे डिफरेंट एक्सचेंजेस के, बिटगेट है
और इसके अलावा आपका बिंग एक्स है, MEXC है। तो इनमें से किसी भी एक्सचेंज के थ्रू आप लोग सिंपल हमारे रेफरल से अकाउंट बनाओ और अकाउंट बनाने के बाद वहाँ पे $100 या उससे ज़्यादा डिपॉजिट करो, यूज़र आईडी मेरे मॉड को सेंड करो टेलीग्राम पे या डिस्कॉर्ड पे, और फौरी तौर पे हमारे प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करो जहाँ बिल्कुल फ्री में आपको एंट्री दी जा रही है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ जल्द। साथ रहेगा, फॉलो करते रहेगा, प्यार में और दुआओं में अपनी याद रखिएगा, और इंशाल्लाह मेरी तरफ से भी आपको भरपूर सपोर्ट मिलती रहेगी। अल्लाह हाफिज़।